हमारा मानना है कि कमजोर और ताकतवर से समझौता नहीं होता। खुशी इस बात की कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया मेरे लिए कि भाई वो दिल्ली तक ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि नगीना में चंद्रशेखर आजाद की अखिलेश से क्यों नहीं बनी। बात कहाँ बिगड़ी, मतलब प्रियंका गांधी से, अखिलेश यादव से किससे बात हुई और कहाँ बिगड़ी? पहली बात, मैं आज़ाद समाज पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ और मुझे आशा है कि आज़ाद समाज पार्टी की पहचान जो राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव 2023 में ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई, वो 24 में मजबूत हो, क्योंकि पिछली बार हमें राजस्थान में 74,000 वोट मिले एक असेंबली सीट पे, कहीं 54,000 वोट मिले, कहीं 49,000 वोट, कहीं 47,000 वोट मिले, लेकिन हमारे कैंडिडेट विन नहीं हो पाए। इसलिए आपको अधिकार है कहने का कि भाई हमारी पार्टी अभी नई पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी की फॉलोइंग नहीं है, उस विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है या उनका कैडर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में और कई स्टेटों में हमारा कैडर है, तो अखिलेश जी से नहीं बनी, ठीक है, अब लोकतंत्र है, उनका मन नहीं था। भाई देखिए, समझौते जो हैं वो जबरदस्ती तो नहीं होते। हमारा मानना है कि कमज़ोर और ताकतवर से समझौता नहीं होता। हम कमज़ोर हैं इसलिए हमसे समझौता नहीं कर रहे हैं। हमने भी तय किया कि हम पहले ताकतवर बनेंगे, जिससे कि समझौते बराबरी के हों। और मुझे खुशी इस बात की कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया मेरे लिए कि भाई वो किससे, प्रियंका गांधी से बात हुई? नहीं, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। मैं अलायंस के कई लोगों से मिला, राष्ट्रवादी के लोगों से मिला, शरद पवार जी से तमाम, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक नेता की हठधर्मिता की वजह से वो नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हमने एक नया अलायंस बना लिया, जनता अलायंस। अब जनता को, नगीना की जनता के साथ हमने पिछले 4.5 महीने बहुत मेहनत की और 1.5 साल से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं उनकी मेहनत का ये वो है कि आप कहीं भी किसी गली में चले जाओ तो आपको चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले मिल जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के चाहने वालों में एक उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जयंत चौधरी नाम है, भाजपा के साथ अब उनका गठबंधन हो चुका है। जो राजनीति समझते हैं या समझने का दावा करते हैं वो कह रहे हैं कि जयंत उधर गए इसलिए चंद्रशेखर आजाद को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली चुनाव से मात्र 1 महीने पहले। सवाल ये नहीं है, सवाल ये क्या मैं पहला आदमी हूँ जिसको सिक्योरिटी मिली? वो मेरी सिक्योरिटी में तो लेटर है, वो परमानेंट नहीं, कंडीशनल है इलेक्शन की वजह से, क्योंकि बीजेपी ने खुश होकर तो मुझे सुरक्षा नहीं दी होगी। उनको शायद ये एहसास हो कि जिस तरह से लगातार मेरी हत्या के प्रयास हो रहे हैं, कि अगर ये आदमी चुनाव के बीच मर गए तो है सोचता है रिएक्शन में दलित सारा वोट जो है विरोधी दलों के साथ चला जाए और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। बीजेपी के लोग बेवकूफ़ थोड़ा ही हैं। सवाल ये है कि मैं वो व्यक्ति हूँ आज़ाद भारत में जो पिछले 10 साल की राजनीति, जिसके ऊपर गोली चली और जो मौत से बाल बाल बचा। मुझे जेल में जहर दिया गया तो भी मैं बच गया, मुझे एनआरसी के आंदोलन खूब पीटा गया, मरा हुआ समझ के छोड़ देगा तो भी मैं बच गया और अभी भी मैं जिंदा हूँ। 4 गोली लगने के बाद ये गाड़ी इस बात गवाही कि अगर 1 इंच सर से गोली नीचे होती तो भेजा फट जाता, और जहाँ कैमरामैन है वहीं से गोली आई थी, वो यहाँ बैठे हुए शख्स को पीछे पैर पे लगी, तो अगर 1 इंच इधर होती तो मेरा पेट चीर के निकल जाती फाड़ती हुई 315 की गोली। तो मुझे अगर सुरक्षा का माहौल मिला तो इससे विपक्ष को दुख नहीं होना चाहिए किसी को। और जयंत से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह है और व्यवहारिक रिश्ते अपनी जगह है। भाई अलायंस तो मेरा उनसे भी नहीं है, अलायंस मेरी बहन जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अलायंस तो मेरा उनसे भी नहीं, अखिलेश जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनका अभी भी दिल से सम्मान करता हूँ। कभी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं निसंकोच उनकी मदद करूँगा।